Namaste, I am JVN Vishnu Samotia, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Faculty of Education and Methodology, Program MSc Chemistry, Second Sem, Course Organic Chemistry, Session Aromatic Electrophilic Substitution Reaction. The first mechanism are rhenium ion mechanism. The resonance stabilized carb-cation intermediate of electrophile aromatic substitution of arenes is called rhenium ion. The rhenium ion is a hybrid resonance structure. For example, benzene react with Br2 in the presence of FeBr3 convert to product bromobenzene. तो व्हाट इज अरेनियम आयन? तो अरेनियम आयन क्या होता है? द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब कैटाइन इंटरमीडिएट. तो अरेनियम आयन क्या होता है? जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें अपन को एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, और जो इंटरमीडिएट स्टेट होगी वो इंटरमीडिएट स्टेट क्या होगी? अरेनियम आयन या कार्ब कैटाइन इंटरमीडिएट. तो रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब कैटाइन इंटरमीडिएट आर कॉल्ड अरेनियम आयन. अब मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म आर 3 स्टेप. ठीक है, तो मैकेनिज्म में कितने स्टेप पढ़ेंगे अपन? 3 स्टेप्स. जब भी अपन यदि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन को 3 स्टेप पढ़ना है, क्योंकि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली बेंजीन रिंग देते हैं. बेंजीन रिंग और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड आर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो फर्स्ट स्टेप आर इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन. तो इसमें लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड. तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए क्या यूज लेंगे? लुईस एसिड. लुईस एसिड एज द लुईस एसिड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट. जो ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा, जो रिएजेंट एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर रिएक्ट करेगा, उससे लुईस एसिड क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और उसको एक इलेक्ट्रोफाइल में जनरेट करता है. तो इसमें लुईस एसिड की क्या वर्किंग होगी? लुईस एसिड की वर्किंग होगी कि जो अटैकिंग ग्रुप है उससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके और उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट करके, इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट करके उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल में. फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पे Br2 का किसी बेंजीन रिंग पे अटैक कराना है, तो एक अटैकिंग रिएजेंट क्या हो गया? Br2. अब Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में अपन इससे क्या कर लेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेंगे और ब्रोमीन को क्या खिंचाएंगे? ब्रोमो का इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटाइन में अपन कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा. तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट इन मैकेनिज्म ऑफ अरेनियम आयन मैकेनिज्म. इन द सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन. तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? अरेनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. तो देखो द इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, जो अपन ने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है, अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा टू फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज साइक्लोहेक्सिल्डाइल कैटाइन बेटर कॉल्ड एन अरेनियम आयन containing 1 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. ठीक है, तो देखो इसमें जब अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो बेंजीन रिंग पे एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम मिलेगा. देखो आपने देखा होगा सिंपल जब बेंजीन होती है तो ऑल बेंजीन रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज. जब मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता हूँ तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराने के बाद में बेंजीन रिंग का 1 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है. द पॉजिटिव चार्ज इज इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कार्बन एटम बाय रेजोनेंस. अब पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों कार्बन एटम पे बाय रेजोनेंस के, विच मैक इज पार्शियली स्टेबल. ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन Br इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया बेंजीन रिंग पे, और जैसे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करता है तो अपन को रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन बनाना है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज अपने कार्बोकैटाइन बनाए, और कार्बोकैटाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 कार्बन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और 1 कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर हो रही है. तो इसमें देखो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है,
ठीक है, क्योंकि देखो तीन कार्बन पे तो sp2 हाइब्रिडाइज है, बट एक कार्बन पे क्या है sp3, ओल कार्बन पे तो sp2 हाइब्रिडाइज, सॉरी ओल कार्बन पे तो sp2 हाइब्रिडाइज है, बट वन कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज, तो कंपाउंड आर नॉट एरोमेटिक। ठीक है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। एज द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप एन sp3 hybridized carbon atom, the arsenium ion is not aromatic in nature। तो अरेनियम आयन इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। तो आपको ये भी बोल सकते हो कि अरेनियम आयन इज नॉट स्टेबल, क्योंकि अरेनियम ये जब एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो लास्ट स्टेप होगा रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। लास्ट स्टेप होगा उसमें अपन को क्या करना है, रिमूवल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पर से को ख़त्म करने के लिए या फिनिश करने के लिए अपन को एक पॉजिटिव चार्ज का रिमूवल या प्रोटॉन ट्रांसफ़र कराना होगा। तो द अरेनियम आयन फाइनली लॉस इट्स प्रोटॉन, लास्ट में प्रोटॉन लॉस होगा फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन टू ए लुईस बेस, रीस्टोरिंग द एरोमेटिसिटी। और इसकी वजह से अपने रीस्टोर एरोमेटिसिटी वापस जनरेट हो जाएगी। एक हाइड्रोजन प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने की वजह से अपन को वापस एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाएगी और स्टेबल एक प्रोडक्ट का कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्रोटॉन ट्रांसफर कराया और एक स्टेबल कंपाउंड मेरे पास जनरेट होता है। तो अपन देखो फर्स्ट स्टेप, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आर 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड की प्रेजेंस में अपन इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लेंगे। बट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे। और ये अब मैंने आपको बता दिया है कि बेंजीन रिंग और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग पे मोर क्राउडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है और इलेक्ट्रोफाइल को ईजिली इलेक्ट्रॉन देकर एक्सेप्ट कर लेता है और बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली हो जाती है। क्लियर। फिर सेकंड स्टेप अपने पढ़ा रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेकंड स्टेप अपने पढ़ा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट बना जो कि अनस्टेबल होता है। और थर्ड स्टेप में अपन ने पॉजिटिव चार्ज रिमूवल करा के एक स्टेबल इंटरमीडिएट स्पीसीज अपन ने बना दी। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब देखो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, फर्स्ट एग्जाम्पल नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट 323 से 333 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। देखो कंसंट्रेशन H2SO4 एंड कंसंट्रेशन HNO3 आपस में रिएक्ट करके NO2 नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं और नाइट्रोनियम आयन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है नाइट्रोबेंजीन। तो ऐसे अपन ईजिली अपन जब इलेक्ट्रोफिलिक के जब सिंपल अपन जनरल मैकेनिज्म ने अपन ने पढ़ ली जिसमें 3 स्टेप पढ़ लिया, तो वहाँ पे ओनली जहाँ पे अपन ने ब्रोमो कार्बोकैटायन बनाया था वह वैसे इन NO2 का अटैक होगा और सेकंड स्टेप में वही सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होकर प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गई नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ऐसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन तो अपन हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, फॉर एग्जांपल हेलोजिनेशन बेंजीन तो अपन ने अभी कराया था एक एग्जांपल लेके ब्रोमिनेशन में। बट अपन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, यदि क्लोरीन की रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड से कराता हूँ तो बेंजीन रिंग पे अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अपन पढ़ सकते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये ऑल रिएक्शन आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि देखो जो भी बेंजीन रिंग से रिएक्शन कराएंगे तो देखो तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा। तो अपन एसाइलेशन और एल्काइलेशन की बात करते हैं। तो एसाइलेशन और एल्काइलेशन में आपने देखा होगा कि एसाइलेशन और एल्काइलेशन में बेंज कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। क्लियर। तो ये हो गई अपने पास कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अब देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट होता है। जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी है उसको अपन को इसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में शो करना है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में फर्स्ट स्टेप रिएक्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लोविस एसिड Br2 के साथ रिएक्शन करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होती है। तो देखो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट Br2 ने FeBr3 बेंजीन रिंग से रिएक्शन कर रहे हैं और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसमें ब्रोमीन Br ऐड हो रहा है, ठीक है, और एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्पीशीज में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मैंने डैश डैश से शो किया है, तो डैश डैश में दिखा रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उधर Br का ब्रोमीन का ऐड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप इंटरमीडिएट IM लिखा है, जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है। इंटरमीडिएट स्टेट में बॉन्ड फुल्ली बॉन्ड बन चुका है Br का, और बेंजीन कार्बन बेंजीन का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो को T2 ट्रांजिशन स्टेट, इसमें जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हाइड्रोजन रिमूवल होता है, क्लियर। तो हाइड्रोजन इज रिमूवल हो रहा है और लास्ट स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हो गई रिएक्शन कोऑर्डिनेट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन को ट्रांजिशन स्टेट मिली, T1 ट्रांजिशन स्टेट, T2 ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट स्टेट, जिसको अपन फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बोल सकता हूँ SN1 रिएक्शन की तरह, एक जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, भाई उसी की तरह अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका बनाते हैं। अब इसमें एक बात याद रखनी है, T1 ट्रांजिशन स्टेट और T2 ट्रांजिशन स्टेट, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो लेस स्टेबल होती है, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो हाई स्टेबल होती है। तो T1 ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी हायर है और T2 ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी लो है, क्लियर। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी से अपन कंपाउंड को स्टेबिलिटी का ऑर्डर दे सकते हैं कि कंपाउंड में प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, क्लियर। ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना